नाजरीन, वेलकम टू सबरंग। और आज स्पेशल एक छोटा सा सेगमेंट जो है वो लेकर आए हैं। इंडिया में जो कुछ हो रहा है, जो किसान जो हैं सड़कों पे बैठे हुए हैं, और मोदी सरकार जो है वो सख्त परेशान है, क्योंकि एक तरफ जो फार्मर्स कम्युनिटी है वो सड़कों पर है, और ज़्यादातर उसमें जो हैं वो सिख जो हैं वो हैं, लेकिन उनमें मुसलमान भी हैं और हिंदू भी है, उनमें शामिल हैं जो किसान हैं, और ज़बरदस्त किस्म का वो एहतजाज कर रहे हैं। 1 माह से ऊपर हो गया वो बैठे हुए हैं और वो हिलने का नाम नहीं ले रहे। इस वजह से मोदी सरकार सख्त परेशान है। दूसरी तरफ चाइना है। और हमारा आज का जो सवाल है, हमारे साथ इफ्तिखार चौधरी साहब इस्लामाबाद से मौजूद होंगे। उनसे हम ये सवाल करना चाहेंगे कि उनके ख़्याल में क्या चाइना जो है वो मकबूज़ा कश्मीर का जो इश्यू है उसके साथ भी खड़ा होगा, और क्या पाकिस्तान जो है वो इसमें क्या किरदार जो है वो अदा कर सकता है। हमारे साथ इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, जो मैंने अभी कहा है कि मोदी सरकार जो है वो सख्त परेशान है। आप क्या समझते हैं कि ये जो किसान वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, ये मोदी सरकार को गिरा डालेंगे, या क्या आप कैसे देखते हैं इस सबको? देखें, ये 9 अगस्त से ये सिलसिला चल रहा है, मतलब फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है 9 अगस्त जी जी 2020 को। तो आज ये काफी माह गुजर गए हैं, अब ये शिद्दत पकड़ता जा रहा है। तो अभी जो इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा इस पे उनको तशवीश होना शुरू हो गई है। और जो एनालिस्ट हैं, जिसमें करण थापर साहब भी हैं और जो शोरी साहब जो है उनका वो इंटरव्यू भी ले रहे हैं, उसमें उन्होंने इसकी तशवीश का इजहार किया है। तो वो जो इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा है कि अगर ये जो मांगे हैं इनकी फार्मर्स की वो पूरी भी हो जाए, यानी वो जो कंट्रोवर्शियल जो फार्मर्स का जो इन्होंने एक पैकेज दिया है वो वापस ले भी लिया जाए, वो राज्यसभा और जो लोग जो उनके दोनों जो लोकसभा से जो मंजूरी के बाद दिया वो वापस भी ले लिया जाए, तो ये जो आंदोलन है, ये प्रोटेस्ट जो है, ये खत्म नहीं होगा। और वो कहते हैं, फोर्सी कर रही हैं कि इनका अगला टारगेट जो है वो पंजाब की तरफ है, जो सिखों का, क्योंकि सिख इसमें डोमिनेंट होते जा रहे हैं और उसको एक तरह की इंटरनेशनल जो आशीर्वाद हासिल है। और ये इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ये जो कनाडा है उसका एपिक सेंटर है जो सिखों का, क्योंकि कनाडा के अंदर 18 के करीब जो है वो सिख एमपीज हैं, और जबकि जो इंडिया की है लोकसभा है उसमें 13 एमपीज हैं। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि, और फिर सिख जो हैं वो उनके मुताबिक कश्मीरियों से ज्यादा ताकतवर और ऑर्गेनाइज्ड हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। आपने ये देखा होगा कि जस्टिन ट्रूडो जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उसने भी पहली दफा सपोर्ट किया। फिर उसके बाद जो कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की, उनकी जो एक नीस है वो भी मतलब इनके खिलाफ काम कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि सीआईए की सपोर्ट या रियासत अमेरिका की रियासत के बगैर जो है, सीआईए की सपोर्ट के बगैर इस किस्म के बयान नहीं दिए जा सकते। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर ये वापस भी होता है, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि 18 माह के लिए डिले कर देते हैं इसको, इम्प्लीमेंटेशन को। तो वो भी उसको फार्मर्स ने इनकार कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि अगर वो वापस ये लिया जाता है तो फिर ये अगला स्टेप जो है वो इसकी आजादी का मुतालबा होगा पंजाब की, ठीक है, और ये खालिस्तान प्लस की तरफ बात जाएगी। और इसके बाद फिर 370 जो इन्होंने कहा था, वो जो वापस लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कश्मीरियों को इफेक्ट किया था डायरेक्टली, उसकी बात होगी। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ये जो जितनी भी जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उसके जो लीडर्स को गिरफ्तार किया गया था, उनको भी वो रिहाई की बात की जाएगी। तो ये एक तरह का जो समझ लग रही है कि ये महज ये प्रोटेस्ट नहीं है। और उसमें फिर वो ये कह रहे हैं कि चाइना का इंटरेस्ट उसमें शामिल नजर आ रहा है, चाइनीज इंटरेस्ट जो है। और जाहिर है कि वो चाइना ये चाह रहा है कि कश्मीर की आजादी हो, और वो आजादी जो इस सेंस में नहीं है, वो जबकि सीआईए भी ये चाह रही है कश्मीर की आजादी, और ये वो आजादी खून उसके और अपनी अमेरिकी अड्डों की वजह से वो चाह रहे हैं। जबकि चाइना का जो इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है पहला, और दूसरा ये कि सिख जो कम्युनिटी है उसको वो बराह रास्त सपोर्ट कर रहा है।
इस खालिस्तान की जो मूवमेंट होगी। और ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान का जो आज उसने जो इमरान खान ने बात की है वो एक मास्टर स्ट्रोक है। 5 फरवरी को उन्होंने कहा, उसने ये ऑफर किया है कि अगर कश्मीरी जो है पाकिस्तान का साथ देते हैं, पाकिस्तान का नाम लेते हैं, तो मैं ये ऑफर करता हूं कि आप जो मकबूजा कश्मीर और ये जो आजाद कश्मीर है, इन दोनों के जो कश्मीरी हैं उनको राइट ऑफ फ्रेंचाइज दिया जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या हमारे साथ वो इल्हाक करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो वो ये वही सोच है जो चाइना की भी ये चाह रहा है और सीआईए भी चाह रहा है। लेकिन सीआईए का फर्क ये है कि वो अमेरिकन अड्डे कायम करना चाह रहा है, जबकि जो चाइना जो है वो सिखों की और कश्मीरियों की वो सपोर्ट कर रहा है। और वो जाहिर है कि इन मामलात में फिर जब ये आगे तक बात बढ़ती है, आपको याद होगा कि लद्दाख में आप जो इनको जूते पड़े थे इंडियन आर्मी को, तो वहां से एक रास्ता कश्मीर को भी जाता है। तो कहा जी यह जी जा बिल्कुल। रहा है कि उस जमाने में और बल्कि आजकल भी चाइनीज प्रेसिडेंट की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं कश्मीरियों के हाथ में, मकबूजा कश्मीर में, कि वो उनके लिए निजात दहिंदा के तौर पर वो काम करे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इमरान खान की जो स्टेटमेंट है उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक उस डिफरेंट अंदाज में भी वो लिया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपने देखा तो जो बाइडन की अभी जो स्टेटमेंट आई है, जो बाइडन ने ये कहा है, जो उसका यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने, कि हमें बहुत ज्यादा तशवीश है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। उसके फौरन बाद 4G खोल दिया गया है कश्मीर के अंदर। ठीक है ना। तो अच्छा इफ्तिखार और भाई, उसके बाद इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार भाई ये बताइएगा कि इमरान खान की हुकूमत जो है उसने वाकई कश्मीर का मसला जो है बड़ा उजागर किया है, तो ये अपोजिशन जो है ये क्यों कहती है कि हुकूमत जो है उसने कश्मीर बेच दिया है, उसने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, हालांकि खुद जो पीडीएम के जो चेयरमैन है जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, वो इतना अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। तो ये अपोजिशन को क्यों नहीं ख्याल आता कि कम से कम इस इशू पर तो एक पेज पे हों? देखें, वो आप जब आपको याद होगा जिस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो ये जब भारत के दौरे पर गए थे तो वहां पे एक रवायत होती है कि कश्मीरी हुर्रियत लीडरों से मुलाकात की जाती है। ठीक है ना। सही। उस वक्त अब्दुल बासित साहब थे पाकिस्तान के सफीर इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा कि हिज एक्सीलेंसी वो आए हुए हैं अपना मिलने के लिए, तो आप मुलाकात का टाइम दें। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जंडाल से मिलने जा रहा हूं, मेरा प्राइवेट विजिट है, वो जो स्टील टाइकून कहलाते हैं। अब बिल्कुल इससे बिल्कुल। अंदाजा करें उनकी सीरियसनेस का। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जिंडाल इधर आता है, फिर मूडी भी इधर आता है। मूडी जो है उनकी प्राइवेट मैरिजेस में वो शामिल होता है। फिर वो कुलभूषण यादव जो है, वो जो इंडियन जासूस पकड़ा जाता है, वो यूनाइटेड नेशन में कहीं भी उनका नाम नहीं लिया जाता। जबकि इमरान खान ने, आपने देखा पिछली दफा भी जब वो उधर गए थे अपना सलामती का वो जो जनरल असेंबली में उन्होंने खिताब किया था, अभी रिसेंट तो उन्होंने वो ऑनलाइन खिताब किया था। तो ये जी जी। जो मोदी हैं या दूसरे जो लोग हैं वो सीरियस तो कभी भी नहीं थे। बल्कि आपको याद होगा जब वो लीक्स निकली थी जिसमें वो कहा गया था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने अमेरिकन को ऑफर की थी कि आप छोड़ें, अब मैं जो मुझे आपका प्राइम खादम हूं आप मुझे मिनिस्टर, अल्ताफ दें। जी जी, मुझे जी, प्राइम तो मिनिस्टर अब बना दें, उनको मैं आपका माकर देखें खादिम हूँ। तो वो जो सीआईए का इंटरेस्ट कैसे हो सकता था वो। अब देखे ना सही। कि अब ये वो बात वो खुद अगर वो ऑफर कर रहे थे तो उसका तो अभी जवाब नहीं वो देते। ठीक है ना। तो वो उसका क्या वो आपने सिलसिला किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की गुफ्तगू, हमने तो इंटरनेशनल सिनेरियो को देखना है कि 5 फरवरी के बाद और जो बाइडन के आने के बाद जो कश्मीर के हवाले से जो तब्दीली आएगी इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर्स में, और चाइना का जो सपोर्ट है सिखों के हवाले से और उसके कश्मीरियों के हवाले से, वो क्या हो सकती है। जबकि चाइना की अगर से आजाद करवाना चाहता है, लेकिन चाइना कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर का इलाका चाइना के साथ हो किसी हवाले से, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि मुसलमान आबादी को, इतनी बड़ी आबादी को एक अपने सूबे के साथ, अपने किसी सूबे के साथ अटैच करे थ्रू लद्दाख। तो हम ये समझते हैं कि जो ये इमरान खान का जो मास्टर स्ट्रोक है कि ये उसने जो ऑफर की है मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को कि आप जो है यहाँ पे कश्मीर में जो दोनों कश्मीर, जो आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर,
दोनों के कश्मीरियों को मैं ऑफर करता हूं कि आप इधर बैठें और बैठकर जनाब जब आप की आजादी की बात होगी तो हम आपको राइट ऑफ फ्रेंचाइज देंगे कि आप इसके साथ अलाह करना चाह रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो रैपिडली ये चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा कि केएसए जो है वो भी उसको भी तकलीफ होना शुरू हो गई है। केएसए ने $2 बिलियन तो वापस ले लिए। जब तीसरा $1 बिलियन वापस आया तो जो बाइडन ने ईरान के साथ राब्ते करने शुरू कर दिए और उनको कहा है कि वो जो ओबामा ने न्यूक्लियर डील की थी प्रेसिडेंट हसन रूहानी के साथ, हम हो सकता है उसको रेस्टोर करें। जमाल खशोगी की भी बात की है कि वो कैसे के उसमें एमबीएस मुलव्वस है, पिछली जो आपने जब इनकी जो स्पीचेस होती थी। और अब जो है वो कैसे के उन्होंने यमन की हमायत से हाथ उठा लिया। उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम सऊदी अरब का दफा तो करेंगे लेकिन अब उस पर जो जुल्म हो रहा है वो नहीं करेंगे। इसी तरह स्टेट डिपार्टमेंट के जो जेड तारड़ साहब हैं कोई, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो प्रेसिडेंट जो बाइडन वो लाइक नहीं करते, जो कश्मीर के अंदर हो रहा और ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये जो इंटरनेशनल वॉइसेस उठना शुरू हो गई हैं वो एक मूडी के लिए एक स्लैप है उसके मुंह पर जो बरसों से वो करता आ रहा। मेरा ख्याल है इस अब ये जो कश्मीर का इशू है ये इंटरनेशनलाइज हो गया है और अब जो फ्यूचर में हम देखेंगे कि जो बाइडन की जो पॉलिसी चलती आ रही है उसमें जो पाकिस्तान एक पिवटल रोल जो है वो उसका बन जाएगा। जी काई साहब। अच्छा ये बताइएगा, ये एक मैसेज है, राजा एजाज अहमद खान साहब हैं कोई, इन्होंने एक मैसेज भेजा। ये कहते हैं ये जज्बाती बातें कि टूटने वाला है, चीन खड़ा होगा, अमेरिका के बहरी बेड़ा आएगा, ये सब कहानी है। आप क्या समझते हैं, वाकई ये कहानी है जैसे ये कह रहे हैं? ये लोग जो कहानियां आज ही नहीं चलती ना, ये जज्बाती बातें नहीं होती, जज्बाती बातें नहीं होती, एक वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। चाइना का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाइना जज्बाती कभी भी नहीं है। अमेरिका में का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो जज्बाती नहीं है, ठीक है ना। और ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या, अब लद्दाख में जब चाइना ने इंडिया को मारा था तो वो जज्बात नहीं काम कर रहे थे, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहे थे, ठीक है ना। और चाइना का क्या इंटरेस्ट है कि वो इकोनॉमिक कॉरिडोर को वो एक ऐसे जोन से गुजारना चाहता है जहां पे वो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। इस सिचुएशन के अंदर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर वो नहीं, वो बात उसको समझ लग रही, ठीक है ना, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकती। और ये जज्बात जो हैं वो उसके साथ जाहिर है कि मुसलमानों के जज्बात तो एग्जिस्ट करेंगे वहां पे क्योंकि आज से नहीं, वो 2 साल से, ये 1989 से ये वहां पे वो असमतें लूटी जा रही हैं, वो जज्बात से नहीं लूटी जा रही। वो जो बंदा अपनी जाने दे रहे हैं वो जज्बाती नहीं होके जाने दे रहे, ठीक है ना। तो ये जो टूटने की बात होती है या जो भी इसमें दरारें पड़ती हैं स्टेट्स के अंदर, जो दरारें पड़ती हैं, और वो जो बहरी बेड़े की बात कर रहे हैं साहब, तो बहरी बेड़ा तो 1971 में भी नहीं आया था, वो सुनते आने वो आज तक नहीं आया, ठीक है ना। जो और वो दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि जी ये इसराइल के जहाज आ जाएंगे फलान के, हर जो कंट्री है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखता है। दैट्स वाई कि आज जो है एमबीएस ने अपनी किस्त वापस नहीं ली, आखिरी जो $1 अरब की थी चाइना से उन्होंने ले ली थी पाकिस्तान ने, आज उन्होंने वापस करनी थी तो वो किस्त वापस नहीं ली। उसको पता चल गया कि ग्लोबल सिनेरियो तब्दील हो रहा है और वो जज्बाती नहीं है, वो एमबीएस वो भी वो पूरा कूल प्ले कर रहा होता है। उसको पता है कि अब जो बाइडन का जो टिल्ट है वो रीजन के अंदर में उसकी तरफ शायद कम होना शुरू हो गया, और जो बाइडन ने जज्बाती होके यमन से सपोर्ट वापस नहीं ली, ठीक है ना। तो वो भी उस सिनेरियो को देख रहा है क्योंकि उसके अपने जो पॉलिसीज हैं वो उसके खिलाफ जो है वो नहीं जा सकता, जो उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो। और सबसे बड़ी जो बात वो कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो हम कभी कहीं भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जी कैसा आप क्या समझती हैं इफ्तिखार भाई कि आने वाले दिनों में ये जो खालिस्तान की तहरीक है ये कुछ ज्यादा मजीद जोर पकड़ेगी? जी बिल्कुल, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है, ये जो लोग हैं ये सिखों को आप बेवकूफ ना समझें, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं कश्मीरियों से, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, और उनकी इंटरनेशनल जो लॉबिंग है वो कश्मीरियों से ज्यादा है। आपको मैंने बताया ना कि कनाडा के अंदर 18 एमपीज हैं, ठीक है ना, और इंडिया के अंदर 13 एमपीज है। और सबसे पहली आवाज जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने उठाई है, वो कश्मीरियों के हवाले से क्यों नहीं आवाज उठाई गई,
ठीक है ना, कोई जज्बाती क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आफ्टर ऑल ये उनकी लॉबिंग है, और ये लॉबिंग के बाद ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है ना। तो और ये खालिस्तान प्लस की बात हो रही है, खालिस्तान प्लस की बात ऑब्वियसली पाकिस्तान भी सपोर्ट करेगा इस बात को, और इसको जो है चाइना भी सपोर्ट करेगा। और जाहिर है कि अब आप जो हैं, जो मोदी ने पूरा जोर लगा लिया कि फार्मर्स की जो प्रोटेस्ट है उसको खत्म किया जाए। और ये भारतीय मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, ये वो स्टेटमेंट्स दे रहा है, वो जज्बाती नहीं है भारतीय मीडिया, वो भारतीय मीडिया बल्कि वो रियलाइज कर रहा है कि जनाब ये जो आंदोलन अगर इनकी मांगे मान भी ली जाएं तो तब भी जो है वो ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा, और ये जाएगा पंजाब की तरफ, ठीक है ना। तो ये पंजाब की तरफ, जो इंडिया का पंजाब है उसकी तरफ ये जाएगा। और दूसरी ऑप्शन क्या रहेगी, आपने देखा था कि 1984 में यही ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, और उसमें क्या हुआ था कि कई 10-12 हजार जो है, बल्कि 14,000 जो सिख, जिसमें संत जरनैल सिंह भिंडरावाला वो भी मारा गया था। और वो जो उनको रिलीजियस एक आपको पता है दर्जा देते हैं। तो उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उसी के दो गार्ड्स ने, जो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर मार दिया था, ठीक है ना। उन्होंने फौरी तौर पर, वो जज्बाती नहीं थे, वो उन्होंने पूरा प्लान करके मारा था उसको, इंदिरा गांधी को। तो ये जो सिख कम्युनिटी है वो बैठने वाली नहीं है। और ये सिख प्रोटेस्ट जो आपको नजर आ रहा है, जो पहले किसानों का था, नाउ आई फील ये अब सिखों का प्रोटेस्ट है। अब ये स्ट्रेंथन होता जा रहा है, और इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमायत हासिल है। और ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं और चाइनीज एलिमेंट्स जो रीजन के अंदर जो रोल प्ले करने वाले हैं, उनको भी सिखों की हमायत हासिल है, वो चाहे वो मॉरल सपोर्ट है या किसी भी किस्म की सपोर्ट है। जी काई साहब, आप समझते हैं इफ्तिखार भाई कि ये जो लॉबी बाहर कर रहे हैं खालिस्तान तहरीक के लिए, क्या आप समझते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर के लिए लॉबी होनी चाहिए थी, वो मतलब कि अब की जो हुकूमत है वो तो कोशिश कर रही है, नज़र भी आ रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी अब आवाज़ उठा रही है, लेकिन आप समझते हैं कि जो इससे पहले की हुकूमतें थी वो लॉबी करने में नाकाम रही? जी मैं ये समझता हूं कि वी आर टू लेट, हम ये समझते हैं वी आर टू लेट, और वो जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका। लेकिन आप देखें कि सिख जो है वो 1984 में इतनी बड़ी उनकी 10,000 15,000 बंदे मार भी दिए गए, लेकिन वो खामोश नहीं बैठे, उन्होंने बदला लिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, ठीक है ना। उसके बाद ये जो कश्मीरी है उस तरह इंटरनेशनली वो ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है ना। वो आवाजें जरूर उठती हैं, उनके पार्लियामेंट के अंदर वो लॉबिंग नहीं है, बरतानिया की पार्लियामेंट में वो लॉबिंग नहीं है, कनाडा की पार्लियामेंट में वो लॉबिंग नहीं है जो होनी चाहिए। लेकिन देखिए पाकिस्तान को अब क्या चाहिए कि वो पाकिस्तान जो है वो अपनी जो कश्मीर कमेटी है, अब वो या उसके खुद इवन प्राइम मिनिस्टर और या वजीर खारजा वो मुख्तलिफ कंट्रीज के जो सुफरा है उनके साथ तो हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें बनती हैं, और बनने के बाद उन कश्मीर के हवाले से जो अभी आवाज बुलंद हुई है, और ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला इमरान खान ने कि जी दोनों जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये बावर करवाया कि ये मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उन दोनों को राइट ऑफ फ्रेंचाइज देने के लिए हम तैयार है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। ऑब्वियसली उनके पास कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद नहीं है, तो वो उनकी लीनिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ही होगी, और वो जो इंडिया से आजादी ली होगी तो पाकिस्तान उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। तो अभी मेरा ख्याल है नॉट दिस इज द राइट टाइम के ऑनवर्ड, अब फ्यूचर से तो हम 70 साल से सुनते आ रहे हैं कि जी वो सालसी का किरदार अदा करेगा, वो सालसी का नहीं किरदार अदा करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल है वो सालसी का किरदार तो वो ट्रम्प को 3 दफा कह चुका है, और ट्रम्प खुद भी कह चुका साल भर किस तरह इंडिया मानने को तैयार नहीं है। इसमें राइट ऑफ फ्रेंचाइज जो है वो जाहिर है कि कश्मीरियों की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कश्मीरी जो है ऑब्वियसली इसके अंदर शामिल होंगे, और ये एक वाहिदी हल ये है कि रीजन के अंदर कश्मीरियों की सपोर्ट हासिल की जाए। वो अब चाइना है और पाकिस्तान जो है वो अब चाइना का इंटरेस्ट इसमें शामिल हो गया। जो लद्दाख के जो सिनेरियो डेवलप हुआ था उसमें हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। जी काई साहब।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। मैसेज तो आया है राजा एजाज अहमद साहब का एक और, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है, पूरी स्क्रीन जो है वो भर जाएगी। छोटे छोटे मैसेज अगर हों टू द पॉइंट तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये कहते हैं कि ये वाकई जज्बाती बातें हैं। कश्मीर जो है वो भी हड़प कर लिया है भारत ने, और हमारा जो मुल्क है वो मईशत की वजह से कर्जों में डूबा हुआ है। लोगों को झूठी उम्मीदें जो हैं वो नहीं देनी चाहिए, सच बताना चाहिए। तो ये इनका एक मैसेज है, मैंने ब्रीफली पढ़ दिया है। नहीं, मैं इनको आपका जवाब दे देता हूँ ना कि पहले गैर जज्बाती बात ये करें। हम बात, हमारा टॉपिक है कश्मीर के हवाले से, हमारा टॉपिक जी जी, महंगाई के ऊपर नहीं हो रहा आजकल। तो ये जो इस सही है। किस्म के वो मरियम नवाज के स्टेटमेंट्स हैं ना, वो तो अगर मरियम मेरे सामने होती तो मैं जवाब देता। ये मरियम अच्छा, नवाज के चलें ठीक। तर्जमान तो नहीं है कोई। तो अगर वो इस तरह की कोई चले बात वो होती तो हम देखें। ऑब्वियसली वो जवाब देते थे महंगाई के। जी जी, हाँ, अगर जी जी, इसकी वो बात करते क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम इंटरनेशनल चैनल्स पे जा रहा है, हम कश्मीर के ठीक है, हवाले से बात कर रहे हैं। अपनी मीशत डूबी हुई है, तो जो पिछले सालों में जो मीशत जो है तर गई थी, उसका क्या हाल था? ठीक है ना। तो हम बिल्कुल सही बात है, करें सही है, कश्मीर के हवाले से। अगर बिल्कुल सही महंगाई है। की बात करनी है तो हमने उस पे तो आर्गुमेंट कोई है ही नहीं कि इमरान खान का ये फेलर है कि जरदारी और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के पेटों से वो पैसे नहीं निकाल सका। ये एक बिल्कुल सही सेपरेट है, इशू है। वो हमारे बिल्कुल बात सही हम है। कश्मीर की कर रहे हैं और वो राजा साहब पता नहीं क्या फरमा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि वो फोकस किया करें काजी साहब, वो बल्कि वो सवाल अच्छा लिया चलें। करें जो अब टॉपिक के ये साथ रिलेटेड। अब ये छोटी सी आर्ग्यूमेंट जो है ये शुरू ही हो गई है। तो ये राजा एहसान एजाज अहमद खान साहब हैं, इन्होंने एक और छोटा सा मैसेज भेजा है। मेरा ख्याल है कि इसको मैं दिखाऊंगा भी, क्योंकि ये मतलब कि छोटा है। और कश्मीर के हवाले से क्या पॉलिसी है ज़रा ये बताएं। इमरान खान कश्मीर कमेटी है, तनकीद क्या करते थे, आजकल कश्मीर कमेटी क्या कर रही है। तो एजाज साहब, बात ये है जी कि जी मेरा बिल्कुल। ख्याल है। जी जी, बोलिए बोलिए फ़िखार भाई। देखें, कश्मीर कमेटी, मैं पहले भी ये कह रहा था उसको मजीद फाल होना चाहिए। जो पहले तो वो तो फेल हो रहा है उसकी, जो वो तो खाने पीने के लिए बैठा हुआ था। और अपना फजल रहमान जो है, उसके बाद फखर इमाम को इन्होंने बना दिया। तो ठीक है ना। ये अब कश्मीर कमेटी को ज्यादा फाल होना पड़ेगा। अब जो एक्चुअली जो प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट है वो इमरान खान खुद है। कश्मीर कमेटी से ज्यादा फाल प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है ना। और वही फ्रंट पे वही लड़ रहा है और फ्रंट पे वही वो जवाब दे रहा है। अब जाहिर है कि आप अपने मईशत के वो जो फरमा रहे थे कि जी ये चक्कर जो है वो इधर से निकले, तो माशी चक्कर से निकले, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब जो बाइडन जो है, अब देखें जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर, उनके साथ डिप्लोमेसी करने के बगैर कश्मीर की आजादी की बात नहीं की जा सकती। ठीक है ना। बिल्कुल आज जो सही है, बाइडन की बिल्कुल। जो स्टेटमेंट है उसको आप जो है वो अंडर एस्टिमेट मत करें ना। जाहिर है कि उनका रोल प्ले उन्होंने करना है। आज उसकी वजह 4G जो है उन्होंने फौरी तौर पर खोल दिया। आज फर्स्ट टाइम जो 8 साल के बाद जो एक स्टेटमेंट आई है स्टेट डिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट्स की, कि कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है, तो उस पर यूनाइटेड स्टेट जो है वो एक बहुत गहरी तशवीश की नजर से देखता है। तो ठीक है ना। तो हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे इमरान खान की, हम कहते हैं इमरान खान हो, बल्कि तुम्हारी कश्मीर कमेटी को और ज्यादा फाल होना चाहिए। ये नहीं बिल्कुल सिर्फ कि आप बिल्कुल इस बात, क्योंकि वो ये नहीं है कि जी वो ये जो इमरान खान ने एक बात कर ली, अब जाहिर है उसको मुख्तलिफ ममालिक के पास आप बेचना चाहिए, डिप्लोमेसी करना चाहिए। और क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज अब फर्स्ट टाइम जो कश्मीरी वो कश्मीर के हवाले से बात होना शुरू हुई है। कमला हारिस की जिस तरह मैंने कहा नीस ने बात की है। फिर दूसरा जो कहते हैं मीना हैरिस है, ग्रीटा है, ग्रीटा के बारे में भी उन्होंने बात की है। एक रिहाना है जो इंटरनेशनल जो जिनकी वॉइस जी जो जी, है जिसको सिंगर है, जी इंडिया जी, का बिल्कुल बिल्कुल कर बिल्कुल रही है सिंगर है। फार्मर्स के खिलाफ। जी इफ्तिखार भाई, ये एक छोटा सा एक और मैसेज है। ये बज़्म शाम है, ये कहते हैं जी कश्मीर कमेटी पता नहीं फाल हो या ना हो, इसका कोई फायदा नहीं। कश्मीर का फैसला हो चुका है, आपने भी देख लिया और मैंने भी देख लिया है। बहुत जज्बाती लोग हैं, अब पता नहीं कि इन्होंने नहीं नहीं क्या ठीक है, देखा मुझे कि। नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा ना आपने देखा है। बाज लोग जी होते जी, हैं ना, इतना को फरासतुल मोमिनीन ना यंजुर मिन नूरुल्लाह, के मोमिन की फरासत पता है ये मोमिनीन है जो देख लेते हैं कि ये पता नहीं क्या फैसला हुआ, हमें तो पता नहीं आया सही है। ना, हमारे मुंह मौका चले हुआ है कभी। तो चलें हाँ, ठीक है। तो वो हाँ। इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल का जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह उसमें तफसीलन बात होगी, जो हमारे पाकिस्तान में जो सियासी इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त, उस पर भी बात होगी
इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात जी होगी। बिल्कुल जी। इजाज़त दीजिएगा, बहुत-बहुत वेलकम शुक्रिया। जी। बहुत शुक्रिया, इतनी रात देर गए आपने हमारा साथ दिया। यही था आज का प्रोग्राम और उम्मीद करते हैं जो साथी मैसेज भेजते हैं उनका मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि वो प्रोग्राम को देखते हैं और अपनी राय जो है वो हम तक पहुँचाते हैं। उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल शाम को दोबारा 6 बजे प्रोग्राम होगा सब रंग, और उसमें आप ज़रूर शामिल हों, अपने ख़यालात का इज़हार जैसे आज आपने किए कल भी ज़रूर करें। तब तक मुझे भी इजाज़त दीजिएगा और इफ्तिखार भाई को भी इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।